पेटीएम के बारे में हर कोई जानता है, पेटीएम का इस्तेमाल हर कोई करता है, पर अब ऐसा क्या हुआ कि कंपनी डूबने की कगार पर खड़ी है। पेटीएम का इस्तेमाल आज भी भारतीय लोग करते हैं, फिर भी पेटीएम घाटे में जा रही है। ऐसा क्या हुआ कि जिस कंपनी की एंट्री बड़ी जोरदार थी, पर अब उसका अंत क्यों? चलिए जानते हैं कि जो 10 साल में एक बड़ी कंपनी बनी, जब आईपीओ में उतरी तो घाटे में चलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक समय था जब आप ऑनलाइन पे करते थे, तब उसका मतलब पेटीएम हुआ करता था। यह कंपनी ग्रो एंड एनी कॉस्ट पर काम कर रही है। जिन लोगों ने पेटीएम में पैसा लगाया था, उनका 70% से ज्यादा पैसा डूब चुका है। शेयर मार्केट के हिसाब से यह कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी सही नहीं है। जानकारों का कहना है कि पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसको हमेशा ही ओवर वैल्यू करके दिखाया गया है। हम देखते हैं कि ज्यादातर कंपनी कर्जे से डूबती है, पर पेटीएम के डूबने की वजह कर्जा नहीं है, बल्कि इसके इन्वेस्टर्स हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी खुद ही घाटे में चल रही है, तो अपने इन्वेस्टर्स को क्या ही कमा कर देगी। असल सच तो ये है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कैश की भी कमी है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है। यह कंपनी कभी भी मुनाफे में नहीं थी, बस इसको बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाया गया था। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जो अलीगढ़ के मिडिल क्लास फैमिली के थे, पर उनका सपना था कि वो अपनी कंपनी बनाएंगे। उन्होंने साल 2004 में 197 कम्युनिकेशन कंपनी को बनाया था, जो न्यूज, क्रिकेट स्कोर, एग्जाम्स रिजल्ट और मोबाइल कंटेंट मुहैया करवाते थे, और उन्होंने ये कंपनी दिल्ली में बनाई थी। पर उन्होंने पेटीएम की शुरुआत साल 2010 में की थी। 2014 में जब पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, तो यह डिजिटल पेमेंट का नया सोर्स बन गया और इनमें $20 मिलियन का इन्वेस्ट भी हुआ। इसमें अलीबाबा ग्रुप और टाटा ग्रुप ने भी इन्वेस्ट किया। इस कंपनी को बूस्ट तो तब मिला जब मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की, और इसके बाद पूरे देश में डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा पेटीएम को इस्तेमाल किया जाने लगा। पेटीएम ने प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया करने के लिए अखबार में एटीएम नहीं पेटीएम करो का स्लोगन छपवा दिया, और इस बात से तो बवाल मच गया और कई विरोधी पार्टियों ने कंपनी को फायदा पहुंचाने की बात करनी शुरू कर दी। पर इन सब में ही पेटीएम के यूजर 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गए। आने वाले समय में पेटीएम ने पेटीएम बैंक की शुरुआत की, जिसको 2017 में आरबीआई ने भी मान्यता दे दी। 2018 में केवाईसी की दिक्कतों से इसमें नए अकाउंट खुलने बंद हो गए, लेकिन ऐसी दिक्कतों का सामना करते हुए भी पेटीएम के यूजर लगातार बढ़ते रहे। अब जब डिजिटल बैंकिंग पॉपुलर हो रही थी, वहीं इसमें कंपनियां बढ़ती जा रही थी, जैसे गूगल पे, फोन पे आदि। इसी दौरान सरकार ने यूपीआई की घोषणा कर दी, पर इन सब में पेटीएम अपने पुराने सिस्टम को ही फॉलो करता रहा, और वहीं दूसरी कंपनियों ने यूपीआई में पैसा लगाना शुरू कर दिया। और जब तक पेटीएम ने यूपीआई को स्वीकार किया, तब तक तो उसके यूजर फोन पे, गूगल पे और भीम पर शिफ्ट हो चुके थे। 8 नवंबर 2021 में पेटीएम की कंपनी 197 ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, और पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2150 रुपए रखी गई, और कंपनी ने कहा कि वह अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए शेयर की कीमत कम रख रही है। पर एक्सपर्ट्स का मानना था कि शेयर्स की कीमत बहुत ज्यादा है। पेटीएम का आईपीओ बुरी तरह से फेल हो गया। इसका बड़ा कारण था कि यह कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, क्योंकि इसमें इसकी अर्निंग रेशो निकल ही नहीं सकती थी, तो इसका सेल्स रेशो निकाला गया जो 35% था। इसके हिसाब से जो कंपनी 400% की कमाई करेगी, तभी उसके इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। इसके अलावा यह हर फैक्टर में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके पास इन्वेस्टर्स नहीं है। और जब आप पेटीएम करते हैं तो आपको बहुत सी ऐप नजर आती हैं,
जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका इस्तेमाल कम करते हैं। पेटीएम को दोबारा कामयाब होने के लिए अपने यूजर का दोबारा भरोसा जीतना होगा। नई ऐप नहीं बल्कि एक अच्छा सिस्टम मॉडल देना होगा। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।